छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राज्यपाल रमेन डेका ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर राजभवन में रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया गया। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं का काव्य पाठ भी किया गया। राज्यपाल रमेन डेका ने यहां राजभवन में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 2 दिवसीय रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें राज्यपाल ने खुद स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया। इस अवसर पर प्रथम महिला रानी डेका काकोटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के डीन डॉक्टर विवेक चौधरी, मेकाहारा के अधीक्षक डॉक्टर सोनकर, डॉक्टर एसजी नेताम, डॉक्टर अरविंद नेरल के साथ मेकाहारा के सभी विभागों के चिकित्सक उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका छुरा गरियाबंद विकासखंड अंतर्गत नवापारा कोसमी स्थित आईएसबीएम विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। उन्होंने दीक्षांत समारोह में शामिल होकर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को पीएचडी, स्नातकोत्तर, स्नातक और डिप्लोमा की उपाधि भी प्रदान की। इनमें 29 विद्यार्थियों को पीएचडी और 13 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक की उपाधियां प्रदान की गई। तो वहीं इस प्रकार लगभग 260 विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह में उपाधि प्रदान की गई। इस अवसर पर राज्यपाल डेका ने डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की। देश ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के अवंती विहार चौक पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी छत्तीसगढ़ वासियों की भावनाओं का सम्मान करने वाले एक महान राजनेता थे। उनका नेतृत्व, दूरदृष्टि और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि उनकी नीतियों और विचारों ने भारत को एक नई दिशा दी। अटल जी के सपनों को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ तेजी से विकास पथ पर अग्रसर है। तो वहीं अटल जी के मूल्यों को आत्मसात कर हम सभी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। निर्माता भारत रत्न और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। और इस अवसर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत सत नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और उनके सपनों के आधार पर इसका तेजी से विकास हो रहा है। हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहे। अटल परिसर भी आप लोग बनाने और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को सुशासन दिवस की बहुत बहुत बधाई। अटल परिसर आप लोग आज जितने भी नगरीय निकाय हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, सभी जगह अटल परिसर का भूमि पूजन करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। छत्तीसगढ़ में भी सुशासन दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तो वहीं इस अवसर पर राजधानी रायपुर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर बीजेपी मुख्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया और इसके साथ ही प्रदर्शनी का भी शुभारंभ प्रदेश मुख्यालय में किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहे। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम सिंह बिहारी जायसवाल ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती को पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है और छत्तीसगढ़ में उनका काफी योगदान रहा। यहाँ के लोग उनके ऋणी हैं और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण उन्होंने किया है। देखिए, पूरे देश में आज अटल जी के 100वां जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के लोग उनके ऋणी हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और उनकी जो दूरदृष्टिता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की दिशा में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत उन्होंने किया और 50,000 करोड़ रुपए का एक साथ प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में चालू किया। और आज सुशासन दिवस में उस बात को याद करना थी जब एक वोट के लिए उनकी सरकार गिर गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं खरीद फरोख्त में भरोसा नहीं रखता और उन्होंने उस पर भरोसा नहीं किया और एक वोट से सरकार चली गई। ये इससे बड़ा सुशासन मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा कोई उदाहरण।
पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती को राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तो वहीं इस अवसर पर उनकी प्रतिमा पर सर्वप्रथम माल्यार्पण किया गया और इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को दर्शाने का प्रयास किया गया। प्रदर्शनी का अवलोकन हमारी संवाददाता छाया जायसवाल ने किया। देखिए। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है और इसको लेकर के आज राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि विशाल रंगोली यहां पर निर्मित की गई है। उनकी याद में श्रद्धेय अटल बिहारी जी को सादर नमन करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ समय पहले यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित की है और दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। छोटी सी प्रदर्शनी है। यहाँ पर भारत माता की प्रतिमा के साथ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर की तस्वीरें भी है, जहाँ पर बहुत ही जो उनकी छवि है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। और यहाँ पर प्रदर्शनी के माध्यम से विभिन्न जो है स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। तो तरह तरह के जो है उनकी स्मृति को दिखाने का प्रयास किया गया है। उनकी स्मृति को दिखाया जा रहा है यहाँ पे। और इसी के साथ ही आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके के जो है स्मृति चिन्ह और जो है आपातकाल के समय किस तरीके से उन्होंने काम किया था और इसी के साथ राष्ट्र के को लेकर समर्पित रहे थे। और इसी तरह से वो लोग यहाँ पर किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है कार्य को दिखाने का प्रयास किया गया। यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया। यहाँ पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। क्या आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मृति में उनकी जयंती के अवसर पर भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें देश विदेश और छत्तीसगढ़ की उनकी यात्राओं का वृत्तांत जो है एकदम तरोताजा हो जाता है हम सब लोगों के लिए। हम लोग सब कई प्रवास के उनके कार्यक्रमों के साक्षी रहे हैं और उनका अनुभव लिया है, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया है। बहुत ही एक युग पुरुष थे और एक प्रकार से प्रेरणादायक पुरुष थे। ऐसे महापुरुष जो राजनीति में होते हुए भी एक प्रकार से निर्विवाद थे। कभी किसी ने उनका विरोध नहीं किया। सब लोग उनको मानते थे, सब लोग उनकी पूजा करते, एक प्रकार से उन पर श्रद्धा रखते थे। और ये बहुत बड़ी बात है राजनीति में इस प्रकार के इस प्रकार का मूल्य हासिल कर लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उनके पूरे कार्यकाल को दर्शाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे क्या कहें? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता श्रद्धेय भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी एक कवि हृदय जो रहे हैं, एक ओजस्वी वक्ता, एक सफल राजनेता और एक भाव की मेरी मातृभूमि जो भारत भूमि है उसके प्रति जो कृतज्ञता का भाव उनका था, पूरा जीवन उसके लिए उन्होंने लगाया। और सबसे बड़ी बात, आज हम जिस छत्तीसगढ़ में रहते हैं, ऐसे छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार किया, छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण किया। आज अटल जी को हम जैसे युवा जो कि याद करते हैं और इसलिए याद करते हैं कि हमारे जैसे लाखों लाख लोग उनसे प्रभावित होकर के राजनीतिक जीवन में काम करना शुरू किए हैं। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, ऐसी एक विराट कल्पना हिंदू समाज की और उसको लेकर के आगे बढ़ना ये श्रद्धेय अटल जी ही कर सकते थे। और इस अवसर पर मैं अटल जी को अपनी ओर से बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको शत शत नमन करता हूं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बीजेपी कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया। और इसी के साथ जो है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पूरे कार्यकाल और जो उनके जो काम थे वो सभी को यहाँ पर प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है। आगे कुछ और भी प्रदर्शनियां हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी प्रदर्शनी का जो है आयोजन यहाँ पर किया गया है और छोटे से जगह पर पूरा जो है उनके कार्यकाल को दर्शाया गया है। 1924 से जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था और 2015 तक के देश के 3 बार प्रधानमंत्री भी रहे थे। और इसी के साथ वो जो है पूरे उनके कार्यकाल को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं राजनीतिक जीवन को लेकर भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ भी जब वो यहाँ पर मिले थे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भी काफी सम्मान के साथ छत्तीसगढ़ में याद किया जाता है। और एकनाथ रानडे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ उनकी कुछ तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं। तो तमाम तरह के जो है उनकी राजनीतिक कार्यकाल को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। तमाम तरह के जो है प्रदर्शनी यहाँ पर दिखाई गई है। तो आप देख सकते हैं
कारगिल विजय दिवस 1999 को भी यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया। तो तमाम तरह की जो है इस बार उनकी जन्म जयंती मनाई गई बहुत ही धूमधाम से। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया और इसके साथ ही विभिन्न कार्यक्रम, सुशासन दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, तो विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिरकत करेंगे। उन्हें एक अच्छी याद के रूप में याद किया जा रहा है। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। राजधानी रायपुर में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम राजधानी रायपुर में आयोजित किए गए। तो वहीं सबसे पहले राजधानी रायपुर की बात करें तो अवंती विहार में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदर्शनी का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी पहुंचे। आज के सभी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने। आइए आपको सुनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जन्म जयंती है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे चर्चा करेंगे। सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती आज कौन कौन से कार्यक्रमों में शुरू? देखिए, आज छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है और आज न केवल प्रदेश में अपितु गांव-गांव में अटल जी की जयंती मनाई जा रही है। पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास का वातावरण है और मैं चूंकि रायपुर में हूं तो अभी अटल जी की प्रतिमा में पुष्पांजलि और माल्यार्पण भी करेंगे और साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश कार्यालय है वहां भी जो हमारे स्मृति मंदिर है उसमें अटल जी की प्रतिमा पर हम लोग पुष्पांजलि करेंगे। सर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इसमें शामिल होंगे और इसी के साथ रजत जयंती वर्ष का भी आज से शुभारंभ हो रहा है, तो क्या? निश्चित रूप से ये रजत जयंती कार्यक्रम पूरे वर्ष भर मनाए जाएंगे। सभी क्षेत्रों में हमारे सांस्कृतिक धरोहर को और उठाने का, सामाजिक, प्रदेश के विभिन्न प्रतिभाओं को आगे करने का, कवि सम्मेलन, तमाम ऐसे जो सोशल वर्क ऐसे किए जाएंगे जिससे कि पूरे साल भर तक ये कार्यक्रम चलते रहे। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। सर, साय कैबिनेट को विस्तार को लेकर कोई चर्चा हुई है क्या? आगे जाकर कुछ इसमें सामने? देखिए, अब कैबिनेट का विस्तार तो होना ही है और चूंकि हमारे वरिष्ठ लोग उस पर मंथन करते हैं और ज्यादा रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और संगठन के लोग ही बता पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जो बता रहे थे कि किस तरीके से आज कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और इसी के साथ रजत जयंती वर्ष का भी शुभारंभ आज से हो रहा है। साय कैबिनेट को की विस्तार को लेकर भी उनसे चर्चा की गई और उन्होंने बताया कि साय कैबिनेट का विस्तार जल्द ही आगे जाकर होगा। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। 25 दिसंबर और ईसाई समुदाय का प्रमुख त्योहार क्रिसमस पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन को लेकर ईसाई समुदाय में काफी मान्यताएं भी हैं। तो वहीं इस दिन रात को प्रभु यीशु का जन्मदिन होता है और रात को ही प्रभु यीशु के जन्म के साथ केक काटकर उनके जन्मदिन मनाया जाता है। इसके साथ ही काफी दिन पहले से ही इस दिन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। चर्च को विशेष रूप से सजाया जाता है, क्रिसमस ट्री बनाए जाते हैं और साथ ही इस दिन सभी ईसाई समुदाय के लोग नए कपड़े पहनकर चर्च जाते हैं और प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं। इसी कड़ी में हमारी टीम राजधानी रायपुर के अमलीडीह स्थित चर्च पहुंची, जहां क्रिसमस और ईसाई समुदाय के बारे में खास जानकारी मिली। क्रिसमस के मौके पर चर्चा का जायजा लिया हमारी संवाददाता छाया जायसवाल ने। ईसाई समुदाय का प्रमुख त्योहार यानी कि क्रिसमस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। तो काफी मान्यताएं होती है इस त्योहार को लेकर के। इस दिन केक काटे जाते हैं, रात को प्रभु यीशु का जन्म होता है और काफी धूमधाम से ईसाई समुदाय के लोग इस दिन को मनाते हैं। तो राजधानी रायपुर के अमलीडीह स्थित चर्च में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुंदर सा डेकोरेशन यहाँ पर किया गया है। काफी दिन पहले से ही इस दिन की तैयारी की जाती है और लोग आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं और देख सकते हैं आप कि लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं। तो कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या मान्यताएं होती हैं आज के दिन की। तो बातचीत करते हैं, यहाँ के कुछ पास्टर लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम
मैं पी माया कुमार और यहाँ के जो पास्टर है उनका नाम है पी अनिल कुमार। हम रायपुर क्रिश्चियन चर्च न्यू पुरेना से है और हम सब यहाँ पर आज रविवार आराधना को किए हैं। परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को संसार में दिया ताकि हम मनुष्य जाति बचा सके और हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया। आज खुदा ने अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा और पूरे संसार में आज यीशु के जन्म का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा और यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो पापियों को बचा सके। उन्होंने हर एक मनुष्य जाति से प्रेम किया और मैसेज यही है कि यीशु चाहते हैं कि सबका जीवन बचाया जा सके, सब जीवन में उद्धार पाए और स्वर्ग राज्य में उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सके। तो आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज आराधना में भी हमने इस बात को सीखा जो स्थानीय कलीसिया के पासबान रेवरेंड डॉक्टर पास्टर पी अनिल कुमार ने इस संदेश को दिया कि यीशु ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने पापों का अपने प्राण का बलिदान किया ताकि हम बचाए जा सके। और हमने इस क्रिसमस को यहाँ पर मनाया है और आपने देखा होगा कि चर्च को बहुत सुंदर रीति से हमने सजाया और यही संदेश आज हमने लोगों को दिया। आप सभी को धन्यवाद और फिर से एक बार आप सभी को क्रिसमस मुबारक हो। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है और चर्च के पास्टर से भी हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर डेकोरेशन भी किया गया है और बहुत से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, फोटोज खिंचवा रहे हैं। तो चर्च के फादर से भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे सर आज के कार्यक्रम की क्या विशेष मान्यता। आज के कार्यक्रम की विशेष मान्यता यह है कि बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह सारे संसार के पापों के लिए संसार में आया और वो खोए हुए को ढूंढने आया और उनका उद्धार करने आया। मानव जाति जिसने पाप किया उसके पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह संसार में आज के दिन पैदा हुआ और यह क्रिसमस इसी बात का पर्व है कि यीशु हर एक के पापों को क्षमा करता है। क्या संदेश देंगे इस दिन आप सभी को? आज के दिन में आप सभी को मैं क्रिसमस की शुभकामना देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आने वाला साल आपके लिए बहुत आशीष का साल होने पाए। तो बिल्कुल देख सकते हैं आप कि तमाम तरीके के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और चर्च आए हुए हैं, यहाँ पर फोटोज खिंचवा रहे हैं, तरह तरह के जो है यहाँ पर कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। तो रात को यहाँ पर प्रभु यीशु का जन्म होता है और काफी तमाम तरीके की चीजें होती हैं। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के नेतृत्व वाली सरकार को 1 साल पूरा होने पर आरंग ब्लॉक में कृषक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में किसानों को विष्णु की पाती का वितरण किया गया। विष्णु की पाती पाने वाले किसानों में उमंग और उत्साह दिखाई दिया। तो वहीं सम्मेलन के आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब शामिल हुए। विधायक गुरु खुशवंत साहिब ने किसानों को अन्नदाता बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मूल मंत्र पर काम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के मुताबिक 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीद रही है और खरीफ सीजन में किसान भाइयों के खातों में करीब 49,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार हर वर्ग के विकास के साथ किसानों को उन्नत बनाना और उनकी आय को दोगुना करने के लिए संकल्पित है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, महिला सशक्तिकरण, महतारी वंदन योजना और रामलला दर्शन योजना पर भी फोकस किया। तो वहीं इस दौरान किसानों का शॉल और श्रीफल देकर सम्मान किया गया। महतारी वंदन योजना में फर्जीवाड़े को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सामाजिक तत्व के लोग मौजूद हैं, उनको हम नहीं गिनते हैं, लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि महतारी वंदन योजना पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत ही लाभकारी साबित हो रही है। पूरे विश्व में ऐसी योजना कहीं नहीं है जहां नारी सशक्तिकरण को लेकर इस तरह की योजनाएं हो। किसी भी कांग्रेसी राज्य में इस तरह की योजना नहीं है। ऐसा विसंगति, कई शरारती तत्व के लोग भी होते हैं समाज में, उसको हम नहीं गिनते हैं, परंतु हम दावा करते हैं कि विश्व में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से नारी सशक्तिकरण के लिए योजना चल रही, विश्व में कहीं नहीं है। अगर योजनाएं अन्य राज्यों में, कांग्रेसी राज्यों में चल रही है तो हमारा जो प्रतिशत है उसके मुकाबले उनका आधा है। हमारा छत्तीसगढ़ ही है जहां महतारियों का सम्मान। प्रदेश में बढ़ रहे अपराध और नशाखोरी के विरोध में प्रदेश युवा कांग्रेस ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिब और
प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में सीएम हाउस घेराव करने निकले। प्रदेश भर से तमाम एनएसयूआई के सदस्य और सीएम हाउस घेराव करने के लिए निकले युवा राजधानी रायपुर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में फैल रही अपराध और नशाखोरी के खिलाफ हम यहां प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन लगातार करते रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा से खास बातचीत की हमारी संवाददाता छाया जायसवाल ने। विशाल प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और आकाश शर्मा यहाँ पर मौजूद है, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, और तमाम तरीके की बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आगे लगातार ये लोग जाएंगे और उनका ये कहना है कि आगे हम लगातार जाएंगे और कुछ ही समय में हम युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे। यहाँ पर प्रदर्शन करने ये आंदोलन हमारा धर्म, युवाओं को लेकर, महंगाई को लेकर, नशे को लेकर हमारा आंदोलन था। ये सरकार जो है कुचलना चाह रही है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। हमारे आंदोलन चलता रहेगा जब तक सरकार जो है युवाओं को नहीं सोचेगी, महिलाओं को सोचेगी। ये सरकार बाबा साहब का अपमान करती है, अमित शाह जी, अम्बेडकर जी का अपमान करते हैं। तमाम विरोध के में हमारा आंदोलन था और ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। ये 1 साल की सरकार में युवाओं के खिलाफ आक्रोश है तो चलता रहेगा। बड़ा प्रदर्शन किया है, बड़ा प्रदर्शन है और ये बड़ा प्रदर्शन है, ये 1 साल की सरकार का प्रदर्शन है और ये होता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे साथ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि लगातार वो लोग ऐसा प्रदर्शन करते रहेंगे, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और उनका यही कहना है कि जब तक सरकार इस तरीके की कानून व्यवस्था पर लगाम नहीं लगाती, उनकी आवाज बुलंद होती नजर आएगी। और पीछे आप देखिए कि किस तरीके से लगातार ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं और लगातार जो है प्रदर्शन जारी है। लगातार सीएम हाउस घेरने के लिए ये लोग निकले हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में युवा कांग्रेस के लोग मौजूद हैं और काफी पुलिस बैरिकेडिंग भी लगाई गई है, पुलिस बल मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग का जज्बा कम नहीं हो रहा है और आगे खराब कानून व्यवस्था को लेकर ये लोग बढ़ते जा रहे हैं। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि लगातार ये लोग का प्रदर्शन जारी है। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भर से आए तमाम युवा कांग्रेस के सदस्य सीएम हाउस घेरने निकले। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा तो वही युवा कांग्रेस बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए। साथ ही भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी भीड़ आगे बढ़ती रही। युवा कांग्रेस के लोगों का कहना है कि प्रदेश को अपराध का घर बना दिया गया है, तमाम तरह के अपराध छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं और इसी के विरोध में जब तक प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधर नहीं जाती, लगातार युवा कांग्रेस आवाज उठाती रहेगी। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और सभी तरह के जो बैरिकेडिंग लगी हुई है उसको रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। और आप में पीछे देख सकते हैं कि कुछ लोग जो मेन बैरिकेडिंग है वहां पर पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री निवास से बहुत ही नजदीक है। आप कुछ लोगों से बात करते हैं, आप बताइए कि कब से प्रदर्शन कर रहे हो और कहां तक आगे? पूरे राज्य में 1 साल में विष्णुदेव सरकार पूरा भंग हो चुकी है। किसान, युवा, नौजवान, महिला सब शोषित हो चुके हैं। किसानों को 3100 रुपया देने का बात था, कहीं नहीं दिया जा रहा है। 2300 रुपये का भुगतान हो रहा है, अतिरिक्त पैसा कहीं नहीं दिया जा रहा है। पूरे राज्य को अपराध का गढ़ बना चुके हैं और यहाँ के गृह मंत्री अपने विधानसभा को अपराध की राजधानी बना चुके हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज युवा कांग्रेस मुख्यमंत्री निवास घेराव कर रही है और मुख्यमंत्री का इस्तीफे की मांग कर रही है। आगे क्या प्लानिंग है? ये बैरिकेडिंग तोड़ पाएंगे? बैरिकेडिंग बिल्कुल युवा कांग्रेस ही है और जनता की आवाज है और जनता की ताकत है। बिल्कुल हम ये बैरिकेड तोड़कर सीएम हाउस घेराव तक जाएंगे, वहाँ का भी गेट तोड़ेंगे। आज रायपुर चाकूपुर बन चुका है। आज जीता जागता उदाहरण है, साल भर में विफल हो चुकी है भाजपा की सरकार। 5 साल जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी, इन्होंने 5 साल में सिर्फ एक बार एक झूठे मुद्दे को लेकर सीएम हाउस का घेराव किया था और आज ये दूसरी बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन भाजपा सरकार के खिलाफ जनता की आवाज बनकर दूसरी बार सीएम हाउस घेराव कर रही है। और 5 साल में कभी भी इस तरीके से वाटर कैनन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी और भाजपा ने 2 बार के सीएम हाउस घेराव में दोनों बार युवाओं के ऊपर वाटर कैनन छोड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की निरंकुश सरकार है और किस तरीके से प्रशासन को अपना ताकत बना रही है और जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है ये सरकार और लाठीचार्ज करने तक का नौबत आ रहा है। आपके माध्यम से सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि संसद तुम्हारी है तो क्या हुआ, सड़कें आज भी हमारी हैं और सड़कें कल भी हमारी थी। कांग्रेस पार्टी का जन्म इन्हीं सड़कों पर हुआ है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हिंदुस्तान मतारी के ऊपर किसी भी
भी प्रकार की महिला सुरक्षा के ऊपर किसी भी प्रकार की अगर आन पड़ेगी तो कांग्रेस का, युवा कांग्रेस का, एनएसयूआई का, महिला कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जमीन पर खड़े होकर लहूलुहान होकर और ये निरंकुश सरकार के खिलाफ धावा बोलेगा। उस समय तो हम गोरों से लड़े थे मोहतरमा, लेकिन आज लड़ाई की बारी है इन चोरों से। इसी परिप्रेक्ष्य में यह जंगी प्रदर्शन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कांग्रेस का प्रदर्शन है। यूथ कांग्रेस है जो प्रदेश भर से यहाँ पर आई हो, अलग अलग जो जिले हैं, तमाम जिलों से यहाँ पर सभी यूथ कांग्रेस के लोग पहुंचे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पीछे आप बैरिकेडिंग देख सकते हो, उसको लगातार तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और लेकिन कुछ लोग आगे पहुंच भी गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर भी मौजूद है, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार जो है युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बड़ी वाली बैरिकेडिंग है, देख सकते हैं आप, इसको रोकने का प्रयास वो लोग करेंगे और तमाम तरह के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर पहुंचे हुए। खराब कानून व्यवस्था और जो नशाखोरी है उसको देखते हुए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये जो बड़ी बैरिकेडिंग है उसको भी तोड़ने का ये लोग आगे प्रयास करेंगे। कुछ समय पहले वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन से भी ये लोग जो है इनका जज्बा नहीं रुका है और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ने के प्रयास में ही लगे हुए। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।